अब सबसे पहले ना हम कीवर्ड से समझेंगे कि कीवर्ड गूगल एड्स में किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम इनके टाइप को समझेंगे, क्योंकि वो कीवर्ड तो चलो हमें पता है, कीवर्ड वो टर्मिनोलॉजी है या वो वर्ड होते हैं जो गूगल के ऊपर यूजर सर्च करता है ना। तो इतना तो चलो नॉर्मल है, ये हमें अगर कोई बंदा पहली क्लास भी ले रहा है डिजिटल मार्केटिंग की तो उसको इतना ज्ञान होता है कि उसे कीवर्ड के बारे में पता होता है। अब हमें समझना है अब इससे आगे कीवर्ड्स गूगल एड्स में क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहले इसके टाइप समझ लो। अब टाइप्स में हम टाइप जो है ना गूगल एड्स में दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसके मैच टाइप को, और एक होता है इंटेंट टाइप। ठीक है, अब ये पहले मैच टाइप समझ लो। मैच टाइप क्या है? मैच टाइप का मतलब होता है, मैच टाइप, कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ो सबसे पहले जो आपकी मतलब आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस से रिलेटेड एग्जैक्ट मैच में बैठ रहे हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि उस जो हम बोलते हैं वो होता है ये। सबसे पहला होता है एग्जैक्ट मैच। जैसे अगर मान लो हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। अब ये हम कोर्स बेच रहे हैं, तो इस कोर्स में मुझे एक ऐसा कीवर्ड बताओ जो एग्जैक्ट मैच बैठेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अगर मुझे बेचना है तो। थोड़े बेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग करके और कुछ भी अलग लिख सकते हैं उससे। है ना, सबसे पहला जैसे तो कि एग्जैक्ट मैच जो होगा ना वो खुद यही प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले यूजर ऐसे ही हाँ, तो सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सबसे पहला कीवर्ड यही होता है जो दिमाग में आता है हर यूजर के जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो एक होता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच, फ्रेज मैच का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड भी मतलब इंक्लूड होता है, और उसी के साथ एक रीच को बढ़ाने वाला एक वर्ड इसके अंदर हम डाल देते हैं। रीच बढ़ाने वाला मतलब कि ऐसा वर्ड आप इसके अंदर डाल दो जो अलग अलग जगह के यूजर भी सेम ही सर्च करेंगे। जैसे अभी तुमने बताया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक, ये तो मेरा एग्जैक्ट मैच है, ये मेरे कंटेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा जो मेरा कंटेंट होगा। ये जो इसके अंदर एडिशन हुआ है ये होता है हमारा फ्रेज मैच। फ्रेज मैच क्या है, इसमें मेरा ये वाला फ्रेज देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये मेरे मेन कीवर्ड से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन इसके अंदर एडिशन में क्या है, ये बेस्ट। तो इस वजह से हम इसको फ्रेज फ्रेज मैच बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड मैच में क्या होता है, पहले से लिख लेते हैं ब्रॉड। अब ब्रॉड मैच में बताओ क्या हो सकता है। ब्रॉड मैच का क्या मतलब हो गया? ब्रॉड मैच का मतलब हो गया दोस्त जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके की सारे चीजों को पकड़ के चल रहे हो। जैसे ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच में क्या हो गया, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया एसईओ कोर्स, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है ना। अगर मान लो कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है, जैसे किसी ने यही कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वहां पे उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर उसे एसईओ कोर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसमें डीएम लिख दो। ठीक, ये डिजिटल मार्केटिंग का भी मिलेगा। उसे और मिल सकता है लर्न सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, समझ रहे हो। तो ये हमारे ब्रॉड मैच होते हैं, ये होते हैं मैचेस के टाइप।
तीन तरीके के होते हैं, एग्जैक्ट मैच जिसमें आपका मेन कीवर्ड मैच करता है, फ्रेज मैच जिसके अंदर एडिशन कुछ वर्ड्स होते हैं लेकिन आपका मेन कीवर्ड भी होता है, ठीक। ब्रॉड मैच क्या होता है, जो आप ही के मेन कीवर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स दिखाए। इतना समझ में आया, ये थे हमारे मैच टाइप कीवर्ड्स। ठीक है भाई, अब बात करते हैं दूसरे वाले की, इंटेंट टाइप। अब इंटेंट टाइप में क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स। अब इंटेंट टाइप से यहाँ पे क्या मतलब है हमारा, हमारा मतलब होता है दोस्त यहाँ पे कि कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कई बार तुमने देखा होगा, अभी हम मेन कीवर्ड क्या लेकर चल रहे हैं अपना, मेन कीवर्ड हम लेकर चल रहे हैं हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारा मेन कीवर्ड है। लेकिन कई बार यूजर कैसे सर्च करता है इन सब चीजों को, वो सर्च करता है कुछ इस तरीके से, इसी के अंदर हम एक वर्ड ऐड कर देंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। ऐसे भी तो सर्च कर सकते हैं, हम सर्च करते भी हैं बल्कि, जब आप जाते हो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तो आप उसका प्राइस भी तो चेक कर सकते हो, हम ऐसे प्राइस भी इसके अंदर लिख सकते हैं, प्राइस डाल देते हैं। या फिर अ, हम ऑनलाइन करके कुछ जैसे, हाँ, बाय ऑनलाइन कोर्स के लिए हम डाल देते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स कैसे हो जाते हैं, इनका जो इंटेंट टाइप होता है वो अलग अलग रहता है। अलग अलग कैसे, कि यहाँ पर इंटेंट टाइप को हम बोलते हैं कमर्शियल, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है, पैसे की, कमर्शियल, ये हमारे कमर्शियल कीवर्ड होता है। ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम आगे की तरफ देखें तो कुछ होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जिसके अंदर आपको मतलब वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा कोर्स को, जैसे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के कुछ एग्जांपल दे पाओगे? नो सर। कोशिश तो करो पहले। सर ट्रांजैक्शन कीवर्ड, जैसे मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग हम क्या क्या सीखनी करवाएंगे? है, हाँ बताओ। जिसमें जैसे मान लो कि मुझे अगर कोई कोर्स सीखना है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक अमाउंट डाल दिया कि डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अंडर 20,000 रुपीज। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मुझे 20,000 रुपए के अंदर का कोर्स चाहिए, और अगर मुझे कोई कोर्स मिल जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा ट्रांजेक्शनल की। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर 20,000 में अमाउंट डाल रहा तो यानी कि मैं 15-16 हज़ार रुपए का कोर्स तो खरीद ही लूंगा। तो ये होते हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, जिसमें आप एक अमाउंट स्पेसिफिक करके कि भाई मेरा इतना बजट है, आप किसी चीज को खरीदने के लिए जा रहे हो, आप सामने वाले को अपना बजट बता रहे हो, अगर उस बजट में वो आपको चीज लाकर दे देगा तो फिर आप खरीद ही तो लोगे उसे, या मना थोड़ी करोगे कि नहीं भाई ये तो बजट बस मेरे को ऐसे देखना था। तो ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स होते हैं। फिर होते हैं इसी के अलावा, हो गया हमारा कमर्शियल, हो गया ट्रांजेक्शनल, हो गया, अब इसके अलावा होता है हमारा नेविगेशनल। जैसे अगर नेविगेशनल में कैसा होगा बताओ, नेविगेशनल में कैसा हो सकता है, एक बार कोशिश करो थोड़ी सी कि नेविगेशनल अगर कोई कीवर्ड है, मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या हो सकता है नेविगेशनल में? लोकेशन से रिलेटेड होता है सर ये शायद। हाँ, लोकेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन क्या होता है, मतलब इन कीवर्ड का एग्जांपल डिजिटल दे दो मुझे। मार्केटिंग इन मेरठ, हाँ, इन मेरठ नेविगेशनल कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग इन नियर मी भी बोल सकते हैं शायद। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी,
तो ये क्या है, ये नेविगेशनल है। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ जो मुझे, मतलब मैं कहीं ना कहीं जाना चाहता हूँ ना, अगर मैं नियर मी डाल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं अपने आसपास के किसी इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो ये मेरे नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, ये सब मतलब इन्हें समझ के क्या ही फायदा है। इन्हें समझ के इसलिए फायदा होता है कि जब आप प्रोडक्ट में जाते हो, जब आप यूज करते हो ना इन कीवर्ड्स का, तब गूगल एड्स में हर प्रोडक्ट के हिसाब से हमें कीवर्ड को, इन्हीं टाइप्स को समझते हुए कीवर्ड्स को सेट करना पड़ता है। फिर इसी के अलावा एक लास्ट जो बचता है वो होता है हमारा इंफॉर्मेशनल। ये होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब हाँ, करना। जैसे एग्जाम्पल भी दो इसी के साथ, जैसे बता रहे हो। जैसे कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, हम्म। तो उसके साथ हम 25 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और एआई डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, एसईओ सिखाएंगे, और भी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं मतलब। हाँ देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं जानकारी तो प्राप्त करना चाह रहा हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, इसी के अलावा अगर एक और एग्जांपल देखो तो हम इसमें डाल देते हैं कि यूट्यूब पे जैसे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, क्लासेस, तो ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशनल है। अगर क्लासेस मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पर मुझे वीडियोज ही तो मिलेगी, उससे मैं नॉलेज कैप्चर करूंगा, इन्फॉर्मेशन कैप्चर करूंगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर भी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये होते हैं इंटेंट वाइज कीवर्ड। समझ गए? जी सर। ठीक है। अब बाकी तो ये दो मेन होते हैं, बाकी इसके अलावा छोटे मोटे होते हैं। मतलब अगर कभी सुनोगे तो जैसे वो हो जाते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स हो जाते हैं। ब्रांडेड कीवर्ड का क्या मतलब है कि हमें समझ में आ रहा है कि भाई किसी ब्रांड का नाम इसके अंदर यूज होगा। ठीक है। और इसके अलावा भाई यही होते हैं दो चार। बाकी हाँ, एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गूगल पे क्या सर्च करते हैं, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक नेगेटिव कीवर्ड है। जैसे अगर अभी भी मैं सर्च करूं गूगल पे, तो मुझे रिजल्ट्स तो मिलेंगे, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इन की, यूट्यूब चैनल दे देंगे शायद। हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ला कर देगा ये। अब देखो जैसे डिजिटल मार्केट, फ्री डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और एक तरफ मैं उस, मतलब एक तरफ मैं अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा जो ऐड है वो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले कीवर्ड के ऊपर दिख रहा है, तो क्या वो बेनिफिशियल है मेरे लिए, मतलब क्या कुछ फायदा होगा उसका या नहीं? फेक भी हो सकता है सर, और पूरी चीज नहीं बताने का वो। हाँ ये तो है ही कि भाई फ्री वाला कितना ही बता देगा, लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मेरा एक ऐड चल रहा है, और वो मेरा ऐड जो है वो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले कीवर्ड के ऊपर दिख रहा है, मतलब उन बच्चों को दिख रहा है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री में करना चाहते हैं, तो क्या मेरा ऐड सही जगह पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ, क्या कोई फायदा है वहां पे दिखने का या नहीं? यस सर, फायदे तो होगा ही, मतलब जिन पे मतलब वो आएगा इस पे जिस पे मतलब पैसे का बजट ना हो और उसे करना हो, हम्म। वो आएगा इसे, मतलब इसे देख के। हाँ वो इस पे आएगा। तो बताओ ये सही है हाँ, या गलत है? सही है वैसे तो सर। कैसे? नहीं, बस उस वे में सही है जिस वे में मैं बता रहा हूँ। किस वे में बता रहे हो, वे ही तो जानना चाह रहा हूँ। जैसे मतलब, जैसे किसी बच्चे पे नहीं है पैसे इतने कि कोई मतलब ले पाए, अगर उसे फ्री में डिटेल वो कर सीखना है, तो
नहीं, तुम अपनी भावनाओं के हिसाब से सही बता रहे हो कि भाई अगर किसी के पास डिजिटल मार्केटिंग सीखने के पैसे नहीं है, आप उसे फ्री में सिखा, वो तो गूगल भी सिखा रहा है, गूगल भी सिखाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज बिजनेस पर्सन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो और आपका ऐड, जो कोर्स बेचने वाला ऐड है वो फ्री वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, तो मैं वहाँ वहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि वो सही है या नहीं गलत नहीं है। नहीं, फिर सही नहीं है। क्योंकि आप किन को टारगेट कर रहे हो, जो फ्री में चीज़ों को ढूंढ रहा है, और हाँ आप फ्री तो में। बेच रहे हो, तो आपकी चीज़ें तो वो वैसे ही नहीं देखने वाला। और मान लो अगर 1% वो क्लिक कर भी देता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके तो पैसे वेस्ट हो गए ना, कि उसने क्लिक करा और आपका तो पैसा कटेगा। सीपीसी काम करता है यहाँ पे, कॉस्ट पर क्लिक काम करता है, एक क्लिक पे पैसे कटते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स के वो होते हैं, मतलब टाइप्स हैं, इंटेंट वाइज और मैच वाइज। बाकी वो मतलब जो मैं बता रहा था कि नेगेटिव कीवर्ड ये हमने देख लिया, जैसे ये वाला नेगेटिव कीवर्ड है, इसे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। अरे यार, नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करता हूँ अपने नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर, ताकि ऐसी जगह पर, ऐसे कीवर्ड्स पे मेरा एडवर्टीजमेंट रन ना हो जहाँ पर कोई फायदा ही नहीं। ठीक। एक इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे अभी हमने समझे कि जितना कीवर्ड छोटा होता है उतना उसका फायदा होता है। जैसे ये छोटे कीवर्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये क्या है, मेरा ये छोटा कीवर्ड है, इसको मैं बोलूंगा क्या, शॉर्ट टेल। इसको मार्क किसी और से करते हैं, रेड से, रेड दिखेगा। ये हमारे होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अंडर 20,000 रुपीज फॉर बिगनर, अगर मैं इतना लंबा कीवर्ड डाल दूंगा, तो इसी से मुझे समझ में आ जाएगा ना कि भाई क्या ये कौन सा कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक। तो ये एक वो मतलब टाइप होता है जो कीवर्ड इसके अंदर हम यूज करते हैं, बाकी इसके अलावा और नहीं होता ज़्यादा। तो ये होते हैं कीवर्ड्स के टाइप, इंटेंट वाइज भी देख लिया और मैच वाइज भी देख लिया, प्लस जो उनकी जो टेल्स होती हैं, ये लेंथ के हिसाब से, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल, ये भी हमने इसमें देख लिया कि शॉर्ट टेल का मतलब छोटा कीवर्ड, लॉन्ग टेल का मतलब लंबा वाला। ठीक। अब इन कीवर्ड रिसर्च को कैसे करोगे। अब अगर मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है तो मैं कैसे करूँ, अब वो समझ लो। ये तो हमारा कीवर्ड वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ होती है, कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब जिसके लिए तुम ऐड रन कर रहे हो ना, सबसे पहले तुम्हें उसका ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड, अपने गोल क्लियर होने चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो मैं तुम्हें सिर्फ कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक कीवर्ड मतलब एक गूगल ऐड को स्टार्ट करने से पहले, उसकी कीवर्ड रिसर्च करने से पहले। ठीक। सबसे पहला स्टार्ट, इसमें लिख लेते हैं कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सबसे पहला होता है कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए। नो योर गोल, नो योर गोल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या बेचना चाह रहे हो, कैसे बेचोगे, कितना बेचोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या बेच रहे हो। तो आपका व्हाट आर यू सेलिंग, आर यू सेलिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो स्टार करो। ठीक। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप जो बेचने जा रहे हो उसको खरीदेगा कौन, उसका बायर कौन है, हु विल बाय, वो पता होना चाहिए। ठीक। अब जब आप इन सब चीज़ों को कर रहे हो तो कैसे बेचोगे, वेबसाइट से बेच रहे हो, फॉर्म फिल करवा के बेच रहे हो, मतलब वो एक्शन आपको पता होना चाहिए, जिसको हमने कन्वर्जन एक्शन पढ़ा था। कन्वर्जन एक्शन आपको पता होना चाहिए कि आप इसे बेचोगे कैसे। किसी फॉर्म को फिल करवा के बेचोगे, वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज बनाओगे जिसके ऊपर आप पेमेंट गेटवे ऐड करके और डायरेक्टली वहीं से सोल्ड आउट कर दोगे, या पहले आप एक फॉर्म फिल कराओगे, फिर फॉलोअप होगा, फिर उसके बाद जाके यहाँ पे सेल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो तुम्हें ये भी पता लग गई, क्योंकि हमारा अब हमें तो पता है ना, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल मैं तुम्हें देकर बता रहा हूँ कि हम तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हैं, तो हमें तो पता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है
क्या है, वो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक। अब हमें ये भी पता है कि हम क्या बेच रहे हैं, हमें ये भी पता है कि इसको खरीदेगा कौन, कौन खरीदेगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये सब चीज़ें खरीदेंगे, वो भी इसके अंदर हम समझेंगे। दूसरा, कन्वर्जन एक्शन, हमें पता है कि हमारे जो सेल होगा वो लीड फॉर्म से ही सेल होगा। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो। अब बारी आती है टूल की, कि आप गोल पता लग गया कि भाई गोल क्या है। अब आपका सेकंड स्टेप होता है कि आप किस टूल का यूज़ कर रहे हो। सबसे पहला टूल जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं गूगल कीवर्ड, और आ गए जी प्लानर। सबसे पहला टूल यही आता है। अब ये गूगल कीवर्ड प्लानर कहाँ मिलता है? ये गूगल कीवर्ड प्लानर मिलता है आपके एड्स अकाउंट के अंदर। कौन से वाले मिलते हैं? हम इसमें थे। मैं यहाँ पर आकर मान लो सर्च करता हूँ ads.google.com। आप यहाँ मतलब ads.google.com में जाकर भी सर्च कर सकते हो, और गूगल पे डायरेक्टली भी लिखोगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर, तो वहाँ पर भी आपको पहला टैब मिल जाएगा जहाँ पे जाकर आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ से देखो, तो यहाँ पे गूगल एड्स में आ गए। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ मिलेंगे तुम्हें कीवर्ड प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर देख रहे हो, यहाँ रहा कीवर्ड प्लानर। इसके ऊपर टैप करो। टैप करते के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका एक डैशबोर्ड, जिसके अंदर हम अपने नए कीवर्ड्स को डिस्कवर करें। ठीक है, तो हम यहाँ से चूज करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर हमने टैप कर दिया। अब यहाँ पर हमें डालने होते हैं अपने सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड क्या होते हैं? सीड कीवर्ड्स होते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कीवर्ड है, जो आपको भी आपके दिमाग में तुरंत आता है। हमारा सीड कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सीड कीवर्ड, यानी कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज तो चलो हमारी इंग्लिश ही रहने वाली है। लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे, कहाँ बेच रहे हो वो भी तो मैटर करता है ना। तो हमें बेचना है दिल्ली में, तो हमने दिल्ली सिलेक्ट करके इंक्लूड कर लिया दोस्त। ये आ गया हमारा दिल्ली, और उसको कर लो सेव। सेव हो गया। अगर कोई साइट वाइट है तो इसके अंदर डाल दो, अगर नहीं है तो सीधा यहाँ से कर दो गेट रिजल्ट। जैसे ही गेट रिजल्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो सबसे मेन चीज़ होती है कि तुम्हें देखना क्या है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। कीवर्ड वाले टैब को थोड़ा सा इतना बड़ा कर लो ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ से आपको सबसे पहले ना 5 चीज़ें पकड़नी है। 5 चीज़ें कौन कौन सी होती है कीवर्ड प्लानर में, मतलब कीवर्ड प्लानिंग में, सॉरी। तो जब कीवर्ड कीवर्ड प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पर आकर आपको देखना है 5 चीज़ों। कलर कौन सा लें? ये वाला ले लेते हैं। अब कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आपको एवरेज मंथली सर्च कितने हैं पर्टिकुलर कीवर्ड के, जो आप उसके अंदर देख रहे हो, वो आपको इसके अंदर चेक करना है। कंपटीशन चेक करना है, हाई है, लो है, कितना पैसा है, उस हिसाब से हम कंपटीशन वाले कीवर्ड चूज करेंगे। ठीक है, टॉप ऑफ बिड पेज कितना है, टॉप ऑफ पेज बिड, ये आपको देखना है। कीवर्ड का वेरिएशन, यानी कि कीवर्ड का इंटेंट वगैरह, और जो अभी तक हमने समझा है कि कीवर्ड का मैच, कीवर्ड मैच, और आपका कीवर्ड का इंटेंट, ये 4-5 चीजें आपको चेक करनी। ठीक है। यहाँ पर आ गए। सबसे पहला मेन कीवर्ड जो सीड कीवर्ड है, ये तो हमें लेना ही लेना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली है यहाँ पे। एवरेज मंथली सर्च कितने हैं? 10,000 से 1 लाख लोगों को, तो अच्छा खासा ट्रैफिक है। और टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज और हाई रेंज दोनों चेक करो। मतलब अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट टॉप पे दिखाना चाहता हूँ, पेज के टॉप पे दिखाना चाहता हूँ, तो कम से कम मुझे 55 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 143 रुपये खर्च कर सकते हैं। अगर ये मेरी पॉकेट पे फिट बैठेगा, मेरे एडवर्टीजमेंट बजट के हिसाब से है, तो मैं इस कीवर्ड को अपने गूगल एड्स के अंदर यूज़ करूंगा 110%। ठीक। अब आ जाओ नीचे, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब हमारा कोई है नहीं ऐसा। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन 100 से 1,000 व्यक्ति सर्च कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टॉप ऑफ बिड हाई रेंज कितना है? 181 रुपये। अगर मेरे बजट में फिट होगा तो मैं 110% लूँगा। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, डिग्री कराते हो तो ये भी सिलेक्ट कर लो।
गूगल डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग विद गूगल ये भी नहीं है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, लर्न डिजिटल विद गूगल नहीं है, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि यूजर कौन सा कीवर्ड लेकर चल रहा है यहाँ पे, ये है हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, तो इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आ जाऊँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 कीवर्ड्स मैं पिक करूंगा और अपने गूगल कीवर्ड मतलब गूगल का जो डैशबोर्ड होता है जहां मैं अपना ऐड बना रहा हूँ तो वहां पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कीवर्ड रिसर्च का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि दोस्त आप चले जाओ गूगल के ऑटो कंप्लीट पे, मतलब इसी का एक छोटा पार्ट बना लेते हैं। गूगल गूगल इसी के बाद ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, गूगल ऑटो कंप्लीट, ये वो कीवर्ड हैं जो आपको लगाने ही लगाने हैं। गूगल ऑटो कंप्लीट कैसे काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया, क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मुझे मतलब चाहिए, मैंने बस इसके ऊपर लिखा, जैसे ही मैं लिखूंगा तो देखो रिसेंटली ये सर्च जो आ जाते हैं, तो ये वाले वो सर्च हैं जो मुझे गूगल ने खुद दिखाए हैं कि हाँ भाई ये लोग सर्च करते हैं रिसेंटली रिलेटेड सर्च, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये लिखा देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आइकन हटा दो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स न्यू दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, फीस नियर मी, फ्री, फीस दिल्ली, गूगल तो हमें लेना नहीं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं मतलब यूज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट करके अगर हो सकेगा तो और नए कीवर्ड ये मुझे दे देगा। ये आ गए, ड्यूरेशन ये भी मेरे लिए काम का है, नियर मी, फीस, फ्री वाला तो खैर काम का नहीं है, ऑनलाइन, न्यू दिल्ली, दिल्ली और ये क्या है, ये वो मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल ने खुद सजेस्ट करे हैं, जो यूजर के हिसाब से मुझे देता। ठीक है, तो वो मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। दूसरा, अब जो इसके अंदर तरीका है वो ये है कि आप यूज कर लो जो FAQs होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पर कुछ FAQs आएंगे, स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये आ रहा, पीपल ऑल्सो आस्क, इसके अंदर चले जाओ, विच कोर्स इज बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये वही तो हैं जो गूगल मतलब लोगों ने गूगल से पूछे हैं, तो इन कीवर्ड्स को भी आप टैप कर लो, विच 3 month कोर्स इज बेस्ट, व्हाट आर 7 types ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इज गूगल ऑफरिंग फ्री कोर्स, ये तो चलो छोड़ दो, ये वाला आप यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो आप अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकते हो गूगल इन टर्म्स ऑफ सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग। मैक्सिमम सर 5 ले सकते हैं, मतलब डिसाइड कर सकते हैं हम। क्या चीज? ये जो की जैसे देखो, जो कीवर्ड होंगे ना वो तुम्हें कैसे रखने हैं, हम्म, जो एग्जैक्ट हाँ, मैच वाले कीवर्ड है, जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, वो रखो 5 से 10। ठीक है, जो फ्रेज मैच, 5 से 10। हाँ, और जो फ्रेज मैच वाले कीवर्ड्स होते हैं जिनमें मतलब थोड़े बहुत, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, नंबर 1 डिजिटल हाँ। मार्केटिंग कोर्स है, ये फ्रेज मैच हो गए, हम्म। इनको रखो लॉन्ग टेल में 10 से 20 कीवर्ड्स, 5 से 10, 10 से 20, अच्छा, ठीक है, 10 मान लो और 5 ऊपर वाले पकड़ लो, तो 15 कीवर्ड्स तो ये हो गए। फिर ब्रॉड मैच ठीक है। वाले रख लो, 3-4 रख लो ब्रॉड मैच वाले, जो लंबे वाले ठीक होते है, हैं, जो ज्यादा 20 हो ऑडियंस गए। को टारगेट करते हैं। ठीक है, और उसके तो बाद लंबा तो सर हम्म ये तो कम चलने वाले कीवर्ड्स हो गए ना, जो लंबे वाले लॉन्ग टर्म्स वाले बताए आपने। हाँ, लॉन्ग टर्म्स वाले वो कीवर्ड्स होते हैं जो यूजर ये पीपल ऑल्सो आस्क में पूछते हैं, जैसे ये देखो, विच कोर्स इज बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो ऐसे कीवर्ड्स मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाले यूज कर लो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, फिर एक बना लो तगड़ी सी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट। नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या हो सकते हैं, गूगल वाले कोर्सेज की फ्री हाँ, डिजिटल फ्री वाले। मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल, हाँ। है ना, ऐसे वाले जो हम्म, कीवर्ड्स होंगे उनकी लिस्ट बना लो और उनको नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाल दो, बस कीवर्ड रिसर्च यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। कंपटीशन एनालिसिस वगैरह भी वो बहुत बात की बात है, पहले इतना समझना जरूरी है। नेगेटिव में हटा देंगे तो डलेंगे कैसे सर? वो तो हम ऐड में जब उसमें बनाएंगे, जब तुम उसे प्रैक्टिस करोगे जब तो समझ आएगा कहाँ डलेंगे, और हम 2-3 बारी देख चुके हैं, पर बनाओगे जब तो।